हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। आज हमारा फ्री ट्यूशन का डे है 13, जिसमें हम और इलस्ट्रेशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाली। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं, वो ले पाएँ। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 32। इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। लिखा है हमारे पास, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फिटवेल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। और हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और 5 एडजस्टमेंट्स भी गिवन है इसके, जो सारी हमने करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है पिछले के अकॉर्डिंग, इसमें थोड़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट आ रही है आपको, मीन्स थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन करते समय मैं साथ ही साथ जो एडजस्टमेंट रीड आउट करता रहूँगा और साथ में साथ सॉल्व करते रहेंगे। अगर वन बाय वन अभी मैं रीड करूँगा फिर इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी शुरू करेंगे, आपका उतना ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन बनाते हैं। फिटवेल क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015 प्रिपेयर कर लो। एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले तो उठाते हैं हम रिसिप्ट साइड, जिसमें हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, जो हमारा नहीं आएगा यहाँ पर। उसका कारण क्या है? ये होता है हमारा एसेट, तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास 2 एंट्रेंस फीस 4000। अब हम देख लेते हैं एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। हाँ है, हमारे पास 4th नंबर एडजस्टमेंट दी हुई है। एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अब यहाँ पर लिख दिया कि इसे एज ए रेवेन्यू ट्रीट करना है, मींस इनकम मानना है इसको। ठीक है, तो फिर अगर इनकम मानना है, लाइबिलिटी नहीं मानना, तो ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर लिखा होता है इसको एज ए लाइबिलिटी मानना है या फिर एज ए कैपिटल ट्रीट करना है, तो ये फिर लाइबिलिटी साइड जाती। तो चलिए अब इसको हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाय एंट्रेंस फीस 4000। नेक्स्ट है हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शन 13-14 का दिया 1000, 14-15 का 12,200 और 15-16 का दिया 1400। तो जो 1000 है जो पिछले साल का है वो भी नहीं आएगा, जो 15-16 है वो नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, वो एडवांस हो गया। तो जो हमारा 14-15 का है 12,200, ये हमारा जाएगा इनकम साइड। और उसके अलावा हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। 1013-14 का है और 14-15 का है 1600। और एंड में लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। 2 आइटम बनाने को बोला है। ओके, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, बाय सब्सक्रिप्शन 12,200 ऐड कर लो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। वो कितना है हमारे पास? ये 1600। तो 1600 ऐड कर लीजिए, टोटल इनकम हमारी बन के आ गई 13,800। नेक्स्ट आइटम हमारे पास, टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। अब सेकंड एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 20,000 एंड सरप्लस ट्रीटेड टू एज इनकम। सरप्लस को इनकम मानना है और 20,000 की इन्वेस्टमेंट 30,000 की हमने बेची है। तो 10,000 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। तो इनकम मानना है इसको, तो इनकम साइड लिख लेते हैं इसको। लिख दीजिए, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस 20,000, कितना आ गया? 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास, टू लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर स्मार्ट 8,000। अब लोन लिया हुआ है मिस्टर स्मार्ट से, तो ये तो होती है हमारी लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट दी हुई है 5th नंबर, उसमें क्या लिखा है, लोन फ्रॉम मिस्टर स्मार्ट वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2014, इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इज पेबल देयर ऑन। उस पर 10% इंटरेस्ट देना है और 1 अक्टूबर 2014 को लोन हमने लिया है।
तो हमारी बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च 2015 को। अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा टोटल ईयर मंथ बन गए कितने, 6 मंथ। तो 6 मंथ का हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो हमारा होगा क्या, एक्सपेंडिचर। जे हम डाल लेते हैं अमाउंट कैलकुलेट करके हमारा इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंडिचर वाली साइड। उसके बाद हम पेमेंट साइड जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रिसिप्ट साइड हो जाएगा कंप्लीट। तो पेमेंट साइड से आइटम उठा के फिर हम डालेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। तो अभी इस पहले लिख देते हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये अमाउंट आया निकल के हमारा 400। पेमेंट साइड चलें, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बाय सैलरी 18,640। सैलरी की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन हमें। हमने देखे जे ट्रीटमेंट सेकंड का भी ट्रीटमेंट कर लिया, फोर्थ का और फिफ्थ का कर लिया है, थर्ड और फर्स्ट हमारे पास पेंडिंग है। इसका ट्रीटमेंट हम कर लेंगे साथ में साथ। तो लिख दीजिए टू सैलरीज 18,640। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वाई रेंट 7,440। और हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में रेंट ड्यू ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग है 720 और क्लोजिंग है 1,440। तो आप इसका एक लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग करना है ऐड और ओपनिंग करना है लेस। आपकी बुक में लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके सॉर्ट आउट किया हुआ है इसको, लेकिन मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। टू रेंट अकाउंट कितना है हमारे पास, 7,440। उसमें ऐड कीजिए 1,440 और सब्ट्रैक्ट कीजिए 720। तो नेट रेंट निकल के आया हमारे पास 8,160। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वाई इलेक्ट्रिसिटी 3,120। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ड्यू दिया हुआ है हमारे पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बिल ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। सेम रेंट की ट्रीटमेंट होगा इसका भी। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग करेंगे लेस, क्लोजिंग करेंगे ऐड। तो लिखिए टू इलेक्ट्रिसिटी कितना है हमारे पास, 3,120। ऐड कर दीजिए उसमें 800 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2,560। तो नेट इलेक्ट्रिसिटी का निकल के एक्सपेंस हमारे पास 1,360। नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,320। तो इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसको सीधा एक्सपेंडिचर साइड लिख लेते हैं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,320। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 720। और इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। इसमें गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें प्रीपेड दी हुई है 200 और 280 क्लोजिंग है। प्रीपेड का ट्रीटमेंट ऑपोजिट होता है। कैसे, प्रीपेड का ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। तो लिखिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 720। उसमें से ऐड कीजिए 200 और लेस कीजिए 280। तो नेट निकल के आया हमारे पास 640। नेक्स्ट है हमारे पास बाय जनरल एक्सपेंसेस 1,840। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही हम लिख देते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 1,840। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 18,000 और इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है ऑन 31 मार्च 2014। बुक वैल्यू फर्नीचर वाज 12,000। न्यू फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2014। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन रेट ऑफ 10% पर एनम। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का दिया हुआ है 12,000 और जो नया परचेज किया गया है वो 1 अक्टूबर 2014 को किया है। तो जितना नया परचेज किया है उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 6 मंथ की, अक्टूबर से लेकर मार्च तक की। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर फुल ईयर की लग जाएगी। तो 12,000 पर डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 10%, 1,200। और 18,000 पर 10% डेप्रिसिएशन आई हमारी इतनी
1800, लेकिन कितनी करेंगे जी हम 6 मंथ की, 6/12 किया तो जी हमारा बच गया कितना 900, 1200 प्लस 900 किया तो टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन आई 2100। तो लिख दीजिए इसको, टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 2100, ठीक है जी। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके जहां पर लिख देंगे हम। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर हो गया अकाउंट कंप्लीट। अब इसका टोटल लगा लीजिए, सारे का टोटल लगाया तो हमारे पास आ गया टोटल, डेबिट का टोटल आ रहा है 34,460 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 27,800। तो हमारे पास नेट बैलेंस निकल के आया 6,660। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम। तो ये हमारी से डेफिशिएंसी, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, उसमें से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, तब आप क्वेश्चन में बनाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो आपने क्या करना है, वर्किंग नोट के अंदर बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। सबसे पहले डाल देते हैं हम सारे जो बैलेंस जो हमें दिए हुए हैं एक्सपेंडिचर के। लाइबिलिटी साइड कितना है, रेंट ड्यू, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है ओपनिंग, ये तो हमारा एसेट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट होता है। दो एसेट्स हैं, दो लाइबिलिटीज हैं, इनको डाल लेंगे। तो लिखिए क्रेडिटर फॉर रेंट कितना है 720, इलेक्ट्रिसिटी है 2560, ओके। और उधर आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 1000 और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी 200। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से डाल लेते हैं हम कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है हमारे पास 480। तो लिखिए एसेट साइड कैश इन हैंड 4080। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 20,000 की, जो हमने बेची है इस साल, तो वो होगी तो पिछले साल की ही ना, तभी इस साल में बेची है, तो वो लिख देंगे। लिखिए इन्वेस्टमेंट 20,000 और ओपनिंग फर्नीचर हमें दिया हुआ है 12,000। देखिए एडजस्टमेंट में 31 मार्च 2014 का है, ये मीन्स ओपनिंग है, तो एक ये लिख दीजिए कितना फर्नीचर आ जाएगा 12,000। तो चलिए अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आया है कितना 3,280 और एसेट साइड का टोटल आया हमारे पास 37,280। तो 3,280 जब 37,280 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट हमारे पास निकल के आया बैलेंस 34,000। ये है हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसको हम डालेंगे कहाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, उसमें बाद लिख दीजिए कैपिटल फंड, ओपनिंग कितना है 34,000। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 6,660 निकाली हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नेट हमारा कैपिटल फंड निकल के आया 27,340। अब उसके बाद लायबिलिटीज और हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो लोन लिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और तो लायबिलिटी कोई नहीं है, बस लोन डाल दीजिए मिस्टर स्मार्ट का 8,000 का। तो लिखिए लोन फ्रॉम मिस्टर स्मार्ट 8,000 और उसमें इंटरेस्ट एक्रूड है जो कितना हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 400। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर दिए, टोटल हो जाएगा 8,400। उसके अलावा हमारे पास लाइबिलिटीज़ जो हैं, एक है देखिए ये सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 15-16 का सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग जो है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है।
या लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 1400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है रेंट ड्यू एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? रेंट है 1440 और इलेक्ट्रिसिटी बिल है 800। तो डाल दीजिए इसको, लिखिए क्रेडिटर फॉर रेंट 1440, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा 800, तो टोटल आ गया हमारा 2240। और कोई भी लाइबिलिटी दिख नहीं रही हमें, तो है भी नहीं हमारे पास। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखिए हमारे पास एसेट्स। हमारे एसेट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले लिख देते हैं हम पेमेंट साइड से हमारा कैश इन हैंड जितना 9600 है वो लिख लेंगे। कैश इन हैंड 9600। उसके बाद जो हमारे पास फर्नीचर है वो लिख लेते हैं। फर्नीचर है हमारे पास 12000 का ओपनिंग, ठीक है। उसमें ऐड कर लेंगे परचेज 18000, लेस कर देंगे डेप्रिशन 2100। तो नेट फर्नीचर हमारा निकल के आया 27900। उसके अलावा हमारे पास एडजस्टमेंट में है सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग एंड प्रीपेड इंश्योरेंस भी क्लोजिंग। तो कर लीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखिए 280 और सब्सक्रिप्शन इन एरिया लिख दीजिए 1600। तो ये हमारे एसेट्स भी हो गए ख़त्म। तो अब इनके दोनों का टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 39,380 और एसेट साइड का टोटल भी आया हमारे पास 39,380। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो चक्कर कोई नहीं रहा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 33, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही बननी है इसमें भी। तो क्या है इलस्ट्रेशन? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब हाउस मनाली, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का। फिर बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हम 31 मार्च 2015 का ही प्रिपेयर करेंगे। और 5 हमें एडजस्टमेंट दी हुई हैं और इसमें एंड में लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर बार ट्रेडिंग अकाउंट। बार जो हमने बनाया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कितना माल हमने उसमें ख़रीदा था और कितना बेचा था। जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम डालेंगे। तो देखें, ये नया कंसेप्ट है, जो समझ लेते हैं आज जल्दी जल्दी। बार एक्सपेंसेस वाला कंसेप्ट वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, छोटे जो कंसेप्ट थे, कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन थे, उसके क्वेश्चन भी थे, वो सब हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। अब बार का कैलकुलेशन करने के लिए हमें वैसे तो वर्किंग नोट भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने सीधा ही बोला है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसलिए पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। उसमें से हम जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा बार का, वो हम डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें टोटल परचेजेस भी चाहिए, टोटल सेल भी चाहिए। जहाँ पर हमारे पास परचेज दी हुई है बार की, लिखा तो है क्वेश्चन में बाय बार परचेज 35,000, लेकिन ये तो कैश परचेज होगी ना, क्योंकि हमने ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट की है 35,000 की। लेकिन आपको एडजस्टमेंट में, डी एडजस्टमेंट में लिख कर दिया हुआ है कि बाहर क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर है, इसका मीन्स क्या हुआ कि आपने क्रेडिट पर भी परचेज किया होगा बार का स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, टोटल परचेज निकालने के लिए जो भी ये बार परचेज लिखा है जहाँ पर 35,000, ये हम मान लेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर। ओके, ऑफ बार परचेज के क्रेडिटर को जो पेमेंट की है वो ये मान लेते हैं अमाउंट। ओके, जो भी बैलेंस हमारा निकल के आएगा उसे हम मानेंगे बार परचेजेस। कैश परचेज हमें गिवन नहीं है, जितनी क्रेडिट परचेज निकल के आएगी वो ही हम परचेज मान लेंगे टोटल। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं बार क्रेडिटर अकाउंट, जिसमें हमारे पास बैलेंस दिए हुए हैं ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग है 2000 एंड क्लोजिंग है 3000, ये लिख लेंगे। तो लिखिए बार क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का ऑलवेज बैलेंस कौन सा होता है? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 और टू बैलेंस कैरी डाउन लिख लीजिए नीचे 3000। और ड्यूरिंग द ईयर जो बार परचेज की है 35,000 की, वो डाल देते हैं टू कैश अकाउंट 35,000। अब इनका टोटल लगा लेंगे और जो नेट निकल के आएगा हमारे पास वो आ जाएगी परचेजेस। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 38,000 और क्रेडिट साइड तो एक ही आइटम है 2000 की, तो 2000 ही है। ठीक है, 38,000 से 2000 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 36,000। तो ये निकल के आया बाय बार परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है,
अब अगर आप इसको इग्नोर कर देते, ये कैलकुलेशन नहीं करते, तो आपके आंसर में 1000 का डिफरेंस आ जाना था। ठीक है, आपने सभी एडजस्टमेंट को देखना है एक बार कि हमने सबका ट्रीटमेंट कर लिया है कि नहीं कर लिया। अगर आप ये डी एडजस्टमेंट छोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बार ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमें बार का स्टॉक दिया हुआ है बिगिनिंग एंड एंड में कितना है 1000 ईच। ई एडजस्टमेंट में लिखा है ना 1000 ईच, मीन्स ओपनिंग भी सेम है क्लोजिंग भी सेम है। तो लिखते हैं इसको। अब जो स्टॉक होता है वो हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट का ऑलवेज बैलेंस होता है डेबिट। तो लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 1000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1000। और नीचे लिख दीजिए टू परचेजेज जो अभी कैलकुलेट की हमने 36,000, वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और बाय लिख दीजिए बार सेल्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन में बार टेकिंग के नाम पे। बार टेकिंग कितनी है 40,000, तो ये हमने सेल मान ली। अगर बार डेटर भी दिए होते हमें तो हम इसको भी परचेज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते। तो बार सेल के सामने अमाउंट 40,000। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, और जो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया वो 37,000 आया है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 41,000। 41,000 दोनों साइड लिख लीजिए, और जो डिफरेंस आया इन दोनों में से वो आया 4,000। ये हम डाल देंगे टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर। चलिए अब हम आगे प्रिपेयर कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पहले हम चलते हैं रिसिप्ट साइड, जिसमें हम सारी रिसिप्ट का ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसके बाद पेमेंट साइड करेंगे जैसे एज यूजुअल हम करते ही हैं। रिसिप्ट साइड सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड, ये हमारा एसेट्स होता है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन 2013 और 14 का है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो भी नहीं आएगा। 15-16 का जो है वो एडवांस है, वो भी नहीं आएगा। तो जो 14-15 का है वो हमारा फॉर द करंट ईयर है, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट में आपको बताया है देयर आर 100 मेंबर ईच ऑफ सपोज टू पे 100 पर मंथ। अब 100 मेंबर 100 पर मंथ ही देना है, तो आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप सीधा ही इसको लिख लो, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे एट द टाइम वो जब हम बैलेंस शीट पर पे करेंगे। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि पर मंथ देना है, पूरे साल के 12 मंथ हो गए ना, तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा बन गया 1,20,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेल ऑफ ग्रास, कितना है ये 7,200। ये भी हमारी इनकम है, इनकम साइड लिख लेते हैं इसको, बाय सेल ऑफ ग्रास 7,200। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल होता है हमारा एसेट्स, और उसकी हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है। लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग और इन द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड 25,000 35,000, मीन्स ओपनिंग था 25,000, क्लोजिंग है 35,000। और रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड वाज 7,000, जो सोल्ड किया है उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू दी हुई है 7,000। तो हमने जो बेचा है वो 6,000 का बेचा है, तो हमारा क्या हुआ है लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसको हम डालेंगे एक्सपेंडिचर वाली साइड। तो लिख दीजिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू गवर्नमेंट ग्रांट 65,000। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि किस पर्पस के लिए ये ग्रांट आई है, तो ये जर्नल पर्पस के लिए आई है, तो इसको हम इनकम ही मान लेंगे। तो लिखिए इनकम साइड बाय गवर्नमेंट ग्रांट 65,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू एग्जीबिशन इनकम 25,000। तो ये भी हमारी इनकम है, एग्जीबिशन लगाई होगी, तो इसको हम सीधे इनकम साइड डाल लेंगे बाय एग्जीबिशन इनकम 25,000। लास्ट आइटम बार टेकिंग का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया था वो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं अब। तो लिख लीजिए बाय प्रॉफिट फ्रॉम बार एज पर बार ट्रेडिंग अकाउंट 4,000 लिख दीजिए। ओके, आगे चलते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले हमारे पास बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी की पेमेंट हुई है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं डालना।
नेक्स्ट है हमारे पास बाय म्यूनसिपल टैक्सेस 4000। म्यूनसिपल टैक्सेस हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्सपेंडिचर वाली साइड। और उसके साथ साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है कि म्यूनसिपल टैक्सेस आर पेड फॉर द ईयर अंडर 30th जून 2014। अब देखिए इसमें ना जो ईयर लिख दिया 2014 लिखा हुआ, लेकिन आना क्या था, 2015 आना था। ये गलती से लिख हो गया, पिछला साल हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए हैं, तभी प्रीपेड हुए ना। जितने भी पेमेंट किए हैं उसके बारे में लिखा है। पेमेंट तो हम कर रहे हैं 31 मार्च के विद इन मीन्स 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच हमने जो पेमेंट की है पूरे साल की पेमेंट लिखा हुआ है फॉर द ईयर, बट की है अप टू कहाँ तक, 30 जून 2014। 14 नहीं आएगा, वो आएगा 15। ओके, तो लिख लीजिए जहाँ पर टू म्यूनसिपल टैक्सेस 4000, उसमें से लेस कर दीजिए प्रीपेड। प्रीपेड हमारे बन जाते हैं 3 मंथ के, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ हुए ना। 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 किया तो 1000 आ जाएगा। 1000 लेस किया तो नेट हमारा निकल गया 3000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसिस 7000। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा ही लिख देते हैं टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसिस 7000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय एग्जीबिशन एक्सपेंसिस 46000। तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो इसको भी लिख देंगे टू एग्जीबिशन एक्सपेंसिस 46000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय बार परचेजेज, जे हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, और प्रॉफिट जो भी लॉस निकला हमारा वो भी हमने डाल दिया है। उसके बाद है हमारे पास बाय सैलरीज 1,08,000। तो सैलरी भी की भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं टू सैलरीज 1,08,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय पीरियोडिकल्स 10,000। तो ये भी सीधा लिख देंगे कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर ही होता है ये हमारा, टू पीरियोडिकल्स 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000। अब स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, परचेज भी गिवन है और सेल भी गिवन है। जो कंज्यूम हुआ है विद इन द ईयर वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 जो हमने परचेज किया पेमेंट वाली साइड से, उसमें ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 25,000, टोटल आ गया 45,000। उसमें से लेस कीजिए सोल्ड, उसकी बुक वैल्यू हमें गिवन है एडजस्टमेंट में कितनी, 7,000, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक 35,000। लेस कर दिया हमने कितना, 42,000 टोटल लेस हो जाएगा। तो नेट निकल के आया हमारे पास मटेरियल जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ कितना, 3,000। ओके, लास्ट है हमारे पास बैलेंस कैरीड ऑन 24,200। ये तो हमारा बैलेंस है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो चलिए अब हम इसे बैलेंसिंग कर लेते हैं। टोटल आया है हमारे पास एक्सपेंडिचर का 1,78,000, और इनकम का टोटल आया है 2,21,200। तो दोनों साइड लिख लीजिए 2,21,200, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1,78,000। तो जो हमारा निकल के आया बैलेंस कितना, 43,200। तो ये है हमारा टू, लिखिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दिया सरप्लस, ठीक है। तो चलिए अब हम वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला। तो लिखिए कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। तो सबसे पहले हम डाल देंगे कैश इन हैंड जो हमें दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 13,000। उसके बाद डाल देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमने रिसीव किया है 13-14 के लिए 5,000, तो वो आ जाएगा। उसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे स्टॉक स्पोर्ट्स मटीरियल का 25,000, और उसके बाद डाल देंगे बार स्टॉक जो हमें गिवन है कितना है वो 1,000, ठीक है।
और क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बार क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पेमेंट साइड गिवन है, उसकी हमने पेमेंट की हुई है 5000 की, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा ओपनिंग में, क्योंकि अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तभी हम इस साल में पेमेंट कर पाएंगे ना, इसलिए ये हमारा हिडन आइटम है एक लाइबिलिटी की, इसको ध्यान में रखना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट डाल दीजिए 5000 और बार क्रेडिटर भी हमें गिवन है बिगिनिंग में, वो है 2000। ओके, तो चलिए अब इसको टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल तो 7000 आया और एसेट साइड का टोटल है 44000। अब 44000 दोनों साइड लिख लीजिए और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कैपिटल फंड की, वो निकल गया हमारे पास 37000। तो चलिए अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं एज एट 31 मार्च 2015। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल फंड, कितना निकला 37000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस। सरप्लस हमारा देखिए निकला था 43200, तो ये हमारा टोटल कैपिटल फंड क्लोजिंग बन गया 80200। अब बाकी के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस शीट में डाल के बैलेंस शीट को टैली करते हैं। तो हमारे पास लाइबिलिटी में है बार क्रेडिटर, उसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 3000, तो लिख दीजिए बार क्रेडिटर 3000। और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है हमारे पास रिसिप्ट साइड 15/16 का, वो भी लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000। तो लाइबिलिटीज तो हमारी होगी कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। तो सबसे पहले लिख दीजिए कैश इन हैंड, जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है पेमेंट साइड लिखा हुआ, तो ये हमारा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, तो लिखिए कैश इन हैंड 24200। उसके बाद डाल देंगे हम आउटस्टैंडिंग हमारा सब्सक्रिप्शन, वो कैसे निकलेगा टोटल सब्सक्रिप्शन माइनस रिसीव्ड। टोटल है हमारे पास 1,20,000, उसमें से रिसीव माइनस कर दीजिए 95,000, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 25,000। नेक्स्ट हम डाल लेते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल का 35,000। और उसके बाद डाल देंगे बार स्टॉक, वो है कितना 1000। और लास्ट में हमने जो प्रीपेड कैलकुलेट किया था म्यूनसिपल टैक्स, वो भी यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि वो हमारा एसेट्स है, अगले साल के लिए पे किया हमने। प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस 1000। तो अब लगा लीजिए इसका टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आया 86,200 और एसेट साइड का भी टोटल सेम आ गया 86,200। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 34। इसमें भी हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड लाइफ मेंबरशिप फीस एक्स्ट्रा का ही ट्रीटमेंट करना है। क्या कह रहे हैं इलस्ट्रेशन में, द साउथ स्पोर्ट्स क्लब गिव यू द फॉलोइंग शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2015। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है एडजस्टमेंट का, वो साथ में साथ करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। और लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, वो लिखा क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटेड टू द ईयर 31 मार्च 2015। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, मीन्स इसमें भी ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में ही बनेगी। तो चलिए सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, तो सबसे पहले उठा लेते हैं रिसिप्ट साइड, जिसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों जाएंगे कहाँ पर बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम देखते हैं सब्सक्रिप्शन, वो है 5800। अब उसकी एडजस्टमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2014 एंड ऑन 31 मार्च 2015 वर 900 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 15, 16, 200। ओके, तो हमें आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और एडवांस क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडवांस जो है दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। तो चलिए लिखिए इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 5800, उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2015 800 और लेस कीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 13-14 900 और रिसीव्ड फॉर 15, 16, 200, ये 1100 आ गया। ठीक है, लेस करने के बाद नेट ऑफ किया तो जो हमारे पास अमाउंट निकल गया सब्सक्रिप्शन का 5500। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है द टूर्नामेंट फंड्स 1500।
और जो टूर्नामेंट फंड है इसका ट्रीटमेंट तो हम करेंगे अपना लायबिलिटी साइड ही, क्योंकि इसके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी होंगे, इन्वेस्टमेंट तो हमें गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं। हमने जो ट्रीटमेंट समझा हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखे लेक्चर तो मैं लेक्चर का आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप वो चेक कर लीजिए फंड बेस्ड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइव मेंबरशिप, ये भी हम कैपिटलाइज करते हैं, मीन जो हमारी लायबिलिटी होती है इसको भी हम लायबिलिटी साइड डालेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि रेवेन्यू मारना है तो तभी करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो इसको सीधा ही हम डालेंगे लायबिलिटी साइड। आप कैपिटल फंड में ऐड करके भी इसको लिख सकते हो, अलग से भी लिखोगे कोई गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारी एंट्रेंस फीस 200। एंट्रेंस फीस भी हम कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसलिए हम इसे इनकम ही मान लेते हैं। देखिए बाय एंट्रेंस फीस 200। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फॉर पवेलियन 3000। अब पवेलियन बनाने के लिए डोनेशन आया है हमारे पास, तो जब भी ऐसा स्पेसिफिक डोनेशन आता है तो वो हम लाइबिलिटीज में ही डालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तो सेल ऑफ ग्रास 100, तो इसको भी हम इनकम मान लेंगे। तो लिख लीजिए इनकम साइड बाय सेल ऑफ ग्रास 100। ग्राउंडमैन फीस 1500। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा ही लिख देंगे टू ग्राउंडमैन वेजेस 1500। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास पेमेंट साइड मोइंग मशीन 1100, तो ये हमारा एसेट्स होता है, इसको यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रेंट 500 का, तो रेंट हमारा एक्सपेंडिचर होता है, इसको लिख दीजिए एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट 500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सैलरी टू कोचेज 3600, तो ये भी हम डाल देते हैं सीधा ही, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू सैलरी टू कोचेज 3600। नेक्स्ट है हमारे पास बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 900, तो ये हम टूर्नामेंट फंड में से ही डिडक्ट करेंगे, है तो हमारे खर्चे ही, लेकिन अगर किसी भी एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट हमारे पास फंड अवेलेबल हो स्पेसिफिक उसी ही एक्सपेंडिचर का, तो हम वो एक्सपेंसेस उस फंड में से ही यूटिलाइज करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको नहीं डालते, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ऑफिस एक्सपेंसेस एंड पोस्टेज 2400। इसकी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, लास्ट में दिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 300 फॉर 13 14 एंड 400 आर स्टिल ड्यू फॉर पेमेंट। मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, ओपनिंग कर देंगे लेस, क्लोजिंग कर देंगे ऐड। तो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड पोस्टेज 2400, एड आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2015 400, और लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर 13 14 300, तो नेट निकल गया अमाउंट हमारे पास 2500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1200, तो ये हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो होते हैं एसेट्स, तो इस पर तो डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, तो वो देख लेते हैं कैसे करनी है चार्ज। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये भी हमारे एसेट्स है, ये भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो चलिए अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 2014 वाज वर्थ रुपीज 1100। द वैल्यू प्लेस्ड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन हैंड ऑन 31 मार्च 2015 वाज वर्थ रुपीज 1300। तो हमारे पास ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड क्लोजिंग गिवन है, और उसके बाद आपको इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर भी परचेज दी हुई है कितनी 1200 की। तो चलिए इसका छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे इसमें ही कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं, लिखिए कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विच विल बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले लिखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये हमारे पास 1100, उसमें ऐड कीजिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1200, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1300, तो नेट हमारे पास निकल के आया 1000। ये हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, और जो हमने डेबिट भी करना है कहें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1000। अब मोइंग मशीन पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, वो भी हमें गिवन है, उसका रेट दिया हुआ है हमें
20% पर एनम। वोइंग मशीन है हमारे पास 1100, उसको मल्टीप्लाई करो 20% से और मल्टीप्लाई करो 6/12 से, तो ये हमारा आ गया 110। तो टोटल डेप्रिसिएशन बाहर आ जाएगी हमारी 1110। ओके, तो चलिए अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर का टोटल हमारे पास है 9210 और इनकम का टोटल है हमारा 5800। तो इनकम कम है तो हमारा निकलेगा यहाँ पर डेफिशिएंसी, तो माइनस करते हैं इसको 9210 में से, तो ये हमारी डेफिशिएंसी निकल के आई है 3410। तो इसको लिख लीजिए बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए डेफिशिएंसी। ओके, तो चलिए अब वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैपिटल फंड ओपनिंग। तो लिखिए कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर आप बैलेंस शीट पर पे करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं दोनों ही करवाता रहता हूँ ताकि जो भी बच्चे को इजी लगे वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, अब हम पहले एसेट्स ले लेते हैं सारे। कैश इन हैंड है हमारे पास 150, कैश एट बैंक है 2100। तो लिखिए कैश इन हैंड 150, कैश एट बैंक है हमारा 2100। उसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है 2014 का 900। तो लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2014-15 900। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 1100। तो इसको भी लिख लीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1100। टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास 4250। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी लायबिलिटीज़। तो वो क्या है हमारे पास, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें ओपनिंग, वो ऑफिस एक्सपेंसेस के, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसिस वो 1415 300। तो नेट आपका कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा 3950। तो चलिए अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ साउथ स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिख लीजिए कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस है 3950। अब इसमें ऐड कर लीजिए लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा था 2000। तो लिखिए ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 2000। तो ये टोटल है हमारे पास 5950। इसमें से जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिशिएंसी का अमाउंट कैलकुलेट किया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3410। तो नेट निकल के आया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना 2540। अब आगे हम लायबिलिटीज देख लेते हैं। हमारे पास था एक टूर्नामेंट फंड, उसमें एक्सपेंडिचर भी थे, वो नेट ऑफ कर लेते हैं। टूर्नामेंट फंड है हमारे पास 1500, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वो है हमारे पास 900। तो नेट निकल के हमारा 600। उसके बाद है हमारे पास डोनेशन फॉर पवेलियन। डोनेशन फॉर पवेलियन हमारी स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी है ना, इसको लिख लीजिए डोनेशन फॉर पवेलियन 3000। अब इसके बाद है हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया हुआ है एट द एंड, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है कितना 200। तो लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 15-16 200। और जो ऑफिस एक्सपेंस की हमारे पास आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग, वो भी हमारी लायबिलिटी है तो वो डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसिव फॉर 14-15 400। तो लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे एसेट साइड। सबसे पहले लिख लेते हैं हम ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास कितने हैं ओपनिंग दिए हुए 1100। उसमें ऐड कीजिए परचेज कितना है 1200। ये हमारा पास आ गया 2300। उसमें से लेस कीजिए डेप्रिसिएशन 1000। तो ये हमारा निकल गया नेट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1300 जो हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद है हमारे पास मोइंग मशीन एक एसेट्स है, परचेज किया है कितने का 1100 का। तो लिखिए इसको मोइंग मशीन 1100। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसकी डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी 110। तो जो सब्ट्रैक्ट किया तो नेट हमारे पास निकल गया 990। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग है 800। तो लिख दीजिए इसको भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800। और अब हम लास्ट में से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस पेमेंट साइड से उठा लेते हैं। लिखिए कैश एट बैंक 3300, कैश इन हैंड है 350। तो ये हमारे एसेट्स भी सारे हो गए। अब हम टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आया 6740 और एसेट साइड का टोटल आ गया 6740। तो ये बैलेंस शीट हो गई हमारी टैली, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट है
तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।